किसी गांव में नींबू और तरबूज दोनों ही भाई बहन अपने चाचा टमाटर और चाची गाजर के साथ रहा करते थे। उन दोनों के माता पिता का देहांत सालों पहले हो गया था। तब से ही नींबू और तरबूज अपने चाचा और चाची के साथ रहा करते थे। जहाँ पर टमाटर बच्चों को बहुत ही प्यार करता था, वहीं पर गाजर उन बच्चों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी। एक दिन नींबू घर के बाहर अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी कि तभी गाजर नींबू को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे ओ नींबू, कहाँ पर मर गए? अभी आए चाची। जब देखो तब खेलती रहती है। घर का काम कौन तेरा बाप करेगा? ऐसा बहुत ही गुस्से में कहती है। लेकिन चाची, मैंने तो घर का सारा काम कर दिया है और घर का सारा काम करने के बाद ही मैं बाहर खेलने के लिए गई थी। अरे, अगर घर का काम खत्म हो गया है तो रात का खाना बना ले। तुम्हारे चाचा अब आते ही होंगे। टमाटर दोनों ही बच्चों को बहुत ही प्यार करता, लेकिन गाजर को दोनों ही बच्चे फूटी आंख नहीं भाते कि तभी तरबूज वहाँ पर आ जाता है। क्यों रे, कहाँ पर घूम रहा था? कभी कभार घर पर भी कुछ काम धंधा कर लिया कर। चाची, मैं पास वाले गांव में दुर्गा मंदिर गया था। अरे, मंदिर जाने की क्या जरूरत थी? इससे अच्छा तो ये होता कि तुम अपने चाचा के साथ खेत पर चले जाते, उन्हें भी कुछ आराम मिल जाता। हाँ चाची, पहले खाना खा लूं, उसके बाद मैं खेत पर भी चला जाऊंगा। लेकिन खाना तो खत्म हो गया है, अब तो तुम्हें रात में ही खाना मिलेगा। तरबूज बिना कुछ खाए ही खेत पर जाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन नींबू को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वह अपनी चाची से कहती है, चाची, आपने तरबूज भैया से झूठ क्यों कहा कि खाना खत्म हो गया है, जबकि खाना तो है ना। भैया भूखे ही खेत पर काम करने के लिए चले गए। तुम छोटी सी लड़की मुझे झूठी बोल रही है। आने दे तुम्हारे चाचा को, फिर बताती हूँ मैं तुम्हें। फिर शाम को दोनों ही चाचा और भतीजा अपने घर आते हैं और फिर उनके आते ही गाजर उन दोनों के खिलाफ टमाटर के कान भरने में लग जाती है। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुम मेरे पीठ पीछे, तुम चाची से ऊंची आवाज में बात करो। निकल जाओ मेरे घर से तुम दोनों। और फिर टमाटर उन दोनों को अपने घर में से निकाल देता है। रात को ठंड में वो दोनों चले जा रहे थे कि तभी नींबू कहती है, तरबूज भैया, अब हम क्या करेंगे, कहाँ पर जाएंगे? अरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो नींबू, मैं हूँ ना। तुम्हें याद नहीं है क्या, जब हम पर मुसीबत आती थी तो माँ क्या कहती थी? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है भैया, मैं तो बहुत ही छोटी थी ना। आप ही बता दो, क्या कहती थी हमारी माँ? माँ हमेशा कहती थी कि हमें माँ दुर्गा का ध्यान करना चाहिए। उनकी पूजा करने वालों पर कभी भी कोई भी मुसीबत नहीं आती। अब चलो हम सीधा माँ दुर्गा के मंदिर ही चलते हैं। इतना बोलकर वो दोनों ही बच्चे माँ दुर्गा के मंदिर चले जाते हैं। दोनों ही भूखे प्यासे मंदिर में सो जाते हैं। अगले दिन जब पंडित जी सुबह में आते हैं तो उन दोनों से कहते हैं, अरे, तुम दोनों यहाँ पर कैसे आए? फिर वो दोनों बच्चे अपनी सारी कहानी पंडित जी को बताते हैं। ये सब तो ठीक है बच्चों, लेकिन तुम्हें यहाँ पर कोई भी रहने नहीं देगा। अरे पंडित जी, हमें यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहने दीजिए। कुछ दिनों के बाद हम खुद ही अपना ठिकाना ढूंढ लेंगे। अगर तुम दोनों को अच्छा लगे तो मंदिर के पीछे ही मेरा एक छोटा सा घर है। अगर तुम दोनों चाहो तो वहाँ पर मेरे साथ रह सकते हो। जैसे ही तुम दोनों को ठिकाना मिल जाए तो तुम दोनों वहाँ पर चले जाना। और फिर नींबू और तरबूज इसके बाद पंडित जी की कुटिया में रहने लगे। तरबूज मंदिर की सफाई करता और नींबू माँ के लिए फूलों की माला बनाने का काम करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात तरबूज के सपने में माँ दुर्गा आती है और तरबूज से कहती है, बेटा, मैं तुम दोनों भाई बहन की भक्ति से मैं बहुत ही खुश हूँ। अभी तुम दोनों को बहुत सारा काम करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। इसीलिए तुम दोनों कल सुबह होते ही उत्तर दिशा की तरफ चलते रहना। तुम दोनों को तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। देवी माँ इतना बोलकर वहाँ से गायब हो जाती है कि तभी तरबूज की आंख भी खुल जाती है। और जब तरबूज आजू बाजू देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। सुबह होते ही तरबूज पंडित जी को सारी बात बताता है। ठीक है बेटा, तो फिर जैसा देवी माँ ने कहा है तुम दोनों वैसा ही करो। और फिर पंडित जी
उन दोनों को खाना और थोड़ा सा जरूरत का सामान देते हैं। ठीक है पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। और फिर नींबू और तरबूज, जैसा देवी माँ ने कहा था कि उत्तर दिशा की तरफ जाना है, वैसे ही वो दोनों उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। दोपहर होते होते वो दोनों बहुत ही दूर तक चले जाते हैं और थक कर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर एक भिखारी उसके पास आता है और उन दोनों से कहता है, अरे बेटा, मैं 3 दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दोगे क्या? अरे भैया, हमारे पास भी थोड़ा सा ही खाना है और यह भी 3 दिनों से भूखा है, हम करें तो क्या करें? अरे नींबू, एक काम करते हैं, हम अपना खाना इस भिखारी को दे देते हैं। मुझे पता है कि तुम्हें भी बहुत ही भूख लगी है, लेकिन हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ भैया, आप एकदम सही बोल रहे हो, हमें इसे खाना देना चाहिए। ये लीजिए, इसमें थोड़ा सा खाना है, इसे आप खा लीजिएगा। और फिर नींबू और तरबूज दोनों ही अपना खाना उस भिखारी को दे देते हैं और फिर भिखारी वो खाना खा लेता है। अरे बच्चों, तुम दोनों खुद भूखे रहकर मुझे खाना खिलाया है। मेरे पास तो तुम दोनों को देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आज मैं तुम दोनों को एक ऐसा मंत्र दूंगा कि जिसका जाप कर कर तुम जो भी काम करोगे वह काम में तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन आपको इस मंत्र के बारे में कैसे पता? अरे ये सब तुम दोनों छोड़ दो, बस तुम दोनों इस मंत्र को अच्छे से याद कर लो और फिर देखो तुम दोनों का कल्याण हो जाएगा। और तरबूज, तुम्हें तो याद ही होगा कि माँ दुर्गा ने तुम्हारे सपने में आकर तुमसे क्या कहा था। अरे लेकिन आपको मेरे सपने के बारे में कैसे पता? मैंने तो आपको इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। ये सब छोड़ो, अब मैं तुम दोनों को एक मंत्र देता हूँ जिसे तुम दोनों अच्छे से याद कर लेना। और फिर भिखारी नींबू और तरबूज को एक मंत्र देता है और फिर वो भिखारी उन दोनों को मंत्र बताकर अचानक से गायब हो जाता है। अरे ये कौन था और अचानक से कहां से आया और कहां पर चला गया? अरे भैया, मुझे लग रहा है कि इसे देवी माँ ने ही भेजा होगा, हमें इसकी बात माननी चाहिए। हाँ नींबू, तुम एकदम सही बोल रही हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। और फिर से वो दोनों उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुछ देर तक चलने पर एक गांव आता है। एक दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि काम के लिए आदमी चाहिए। नींबू और तरबूज वो बोर्ड देखकर उस दुकान में जाते हैं और उस दुकान के मालिक से काम मांगते हैं। ठीक है बच्चों, तुम मेरी दुकान पर काम कर सकते हो, इसके लिए मैं तुम दोनों को अच्छे खासे पैसे भी दूंगा। लेकिन हाँ, अगर मुझे काम पसंद नहीं आया तो मैं तुम दोनों को निकाल दूंगा। नींबू और तरबूज कहते हैं, ठीक है, हमें मंजूर है। और फिर नींबू और तरबूज उस दुकान में काम करने लग जाते हैं और वह दोनों काम करते समय भिखारी ने जो मंत्र दिया था वो मंत्र बोलने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बार दुकान का मालिक उन दोनों को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, मैं तुम दोनों से बहुत ही खुश हूँ, तुम दोनों ने बहुत ही अच्छे से काम किया है, इसलिए मैं तुम दोनों को अब पैसे देने की बजाय इस दुकान में पार्टनर बनाना चाहता हूँ। आज से तुम दोनों इस दुकान के पार्टनर हो। तो फिर टमाटर और तरबूज कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। और फिर वह दोनों दुकान के पार्टनर बन जाते हैं और देखते ही देखते वह दोनों बहुत ही अमीर बन जाते हैं और फिर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तुम दोनों का कल्याण हो नींबू और तरबूज, और साथ ही जो भी अच्छा काम करेगा उसके साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता।